This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. On the occasion of Indian Army Day, we now bring you a message by the Chief of Army Staff, General M.M. Naravane, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी। ये आकाशवाणी है। भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर अब प्रस्तुत है भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल M.M. नरवणे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी का संदेश। सेना दिवस 2021 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स, सिविलियन कर्मियों, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस विशिष्ट एवं विशाल सैन्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को भारतीय सेना के उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। इन समस्त उपलब्धियों का आधार है राष्ट्र के प्रति आपकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण। भारतीय सेना देश की सक्षम एवं सशक्त शक्ति के रूप में निरंतर अपनी क्षमता में इजाफा करती जा रही है। पिछला साल कई चुनौतियों तथा अवसरों का वर्ष था। हमारी सक्रिय सीमाओं पर निरंतर हमारे संकल्प और पराक्रम की परीक्षा होती रही। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति कृति संकल्प रही है। हमारे बहादुर अफसरों, जेसीओज और जवानों ने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा को पालन करते हुए जान की बाजी लगाकर भी हमारे दुश्मनों का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं अपने उन बहादुर साथियों के शौर्य को सैल्यूट करता हूं, जिनका सर्वोच्च बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। साथ ही हमारे वीर नारियों और उनके परिजनों के प्रति मैं अपना हर संभव सहायता और सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराता हूं। भारतीय सेना ने सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का निरंतर डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो देश के अंदर हो या सरहद के पार। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगी। ये हमारा वादा है। ठीक उसी तरह हम देश के सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति बदलने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। ये इस बात से जाहिर है कि भारतीय सेना ने न सिर्फ दुश्मन के नापाक इरादों का तेज़ी से कारगर जवाब दिया, बल्कि साथ ही सीमा पर संघर्ष को और बढ़ने से भी रोका। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन शांति और सद्भाव के प्रति हमारे प्रयासों को कमज़ोरी मानने की गलती कोई भी ना करे। हम अपनी सीमाओं पर, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल गन पोजीशन लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, सदैव सतर्क और चौकस रहकर अपना ऑपरेशनल प्रभुत्व बनाए रखेंगे। हमारी ऑपरेशनल चुनौतियां कोविड महामारी की वजह से और भी अधिक मुश्किल हो गई हैं। देश भर के दूर दराज इलाकों में तैनात होने की वजह से भारतीय सेना ने इस महामारी से निपटने में देश के प्रयासों में व्यापक रूप से सहयोग दिया है। यहाँ इस बात का खास तौर से उल्लेख किया जाना ज़रूरी है कि वर्ष 2020 के शुरू में सेना द्वारा देशवासियों और मित्र राष्ट्रों को उस समय तत्काल मदद पहुंचाया गया जब हम खुद कोविड महामारी से जूझ रहे थे। मैं सभी कमांडर्स और सैनिकों को, खासकर चिकित्सा कर्मियों को इस चुनौतीपूर्ण वक्त पर उनके असाधारण अनुशासन, प्रतिबद्धता और सूझबूझ के लिए शाबाशी देता हूँ। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ऑपरेशनल कारगरता बनाए रखना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता तो रहेगी ही, इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारा योगदान भी हमारा लॉन्ग टर्म उद्देश्य बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मिशंस में अंतर्राष्ट्रीय शांति और अमन बनाए रखने के प्रति हमारा योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। मुझे गर्व है कि हमारे वीर सैनिक दुनिया के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी बेहद सराहनीय कार्यकुशलता से अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित, उच्च प्रशिक्षित, आधुनिक और सक्षम सेना बेहद ज़रूरी है।
युद्ध क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए जॉइंटमैनशिप अर्थात तीनों सेनाओं का मिलकर काम करना अनिवार्य होगा। सेना के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। हथियारों और सामान का इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक खरीदारी से सेना की काबिलियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इन सभी प्रयासों से हमारी ऑपरेशनल तैयारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऑफिसर्स और जवानों की खुशहाली और व्यक्तित्व का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके अलावा हमने अपने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से संपर्क बनाने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। हमने एक व्यापक संपर्क अभियान चलाकर ये सुनिश्चित किया है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, खासकर जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, सही समय पर पेंशन संबंधी लाभ मिल सके। हमारे समक्ष मौजूदा चुनौतियों से निपटने में हमारे सैनिकों के परिजनों ने भरपूर सहयोग दिया है। हम आप सभी के आभारी हैं। आप हमारी ताकत हैं। आपकी बदौलत ही हम अपने कर्तव्यों को निभाने में और चुनौतियों का मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय मूल्यों और विरासत को बनाए रखने में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं आश्वस्त हूँ कि तेजी से उभरते हुए भारत के आकांक्षाओं को पूरा करने में हमारा सैन्य चरित्र, जो कि धर्मनिरपेक्षता, दृढ़ अनुशासन और सैन्य कुशलता पर आधारित है, हमें और मजबूत करेगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपकी सेना आपके भरोसे को कायम रखने के लिए सदा प्रतिबद्ध रहेगी। जय हिंद। On the occasion of Army Day 2021, I convey my warm greetings and felicitations to all ranks of the Indian Army, civilians, veterans and their families. Every member of this large and distinguished family deserves to be proud of the accomplishments of the Indian Army in the service of the nation. I attribute it to your selfless service and commitment to the nation. The Indian Army continues to grow from strength to strength as a strong and capable instrument of national power. The past year has been full of challenges and opportunities. Our active borders have repeatedly tested our resolve and resilience. The Indian Army has been steadfast in safeguarding the security and territorial integrity of our nation. Our brave officers, JCOs and soldiers have given a befitting reply to our adversaries, many laying down their lives in the highest traditions of the Indian Army. I salute the valor of our brave hearts, whose supreme sacrifice in the line of duty shall always inspire us, as also reaffirm our support and solidarity with our Veer Naris and their families. The scourge of state-sponsored terrorism has been effectively countered by relentless operations both in the hinterland and across the borders. The message is very clear. The Indian Army shall not hesitate to strike at the very source of terrorism to safeguard our interests. Similarly, we will stand firm against any attempt to unilaterally change the status quo at our borders, as is evident from the fact that the Army was swift and decisive in its response, while at the same time preventing the standoff from escalating further. We are committed to resolving disputes through dialogue and diplomacy. However, our desire for peace and tranquility should not be interpreted as a sign of weakness. We remain vigilant and determined to maintain operational ascendancy across all our borders, be it the line of control, line of actual control, actual ground position line, or the international border. These operational challenges have been further exacerbated due to the impact of the COVID pandemic. With its wide footprint across the country, the Army was able to considerably augment the national effort. Timely and crucial aid rendered to our citizens and to friendly foreign countries in the initial months of 2020, when we ourselves were gearing up to combat the COVID-19 pandemic, needs special mention. I wish to compliment commanders and troops at all levels, particularly the medical fraternity, for their exemplary discipline, commitment and resilience. While operational effectiveness to meet future challenges will remain our primary focus, contribution to nation-building initiatives remains an enduring theme. Our singular contribution to international peace in UN missions also deserves mention. Our soldiers continue to serve in some of the most challenging areas of the world with unparalleled distinction. The future demands a well-trained, modern and capable force
supremely committed to the nation. Jointmanship will be fundamental to achieving success on the battlefield. We have undertaken a number of steps towards force modernization and restructuring. These include focused capability enhancement of the Army through emergency and fast-track procurements and rapid development of infrastructure. These efforts have greatly enhanced our operational preparedness. The welfare and personal development of our officers and jawans remains my foremost concern. In addition, there has been a concerted effort towards establishing a greater connect with our veterans and families. We have also launched a vigorous outreach campaign to ensure that our veterans, especially those in distant villages and far-flung corners of the country, get their pensionary entitlements in time. Our families too have risen to the challenges faced by us and have been steadfast in their support to their husbands, wives, fathers and mothers. We are equally grateful to you all. You are the bedrock on which we are able to perform our duties and face these challenges. The Indian Army has carved a special place in the national conscience as an institution that prides itself in upholding our core values and ethos. I am confident that our military character, built on secular credentials, robust discipline, and astute professionalism, will continue to strengthen us in meeting the aspirations of an emerging India. We will forever remain firm in our resolve to uphold the trust reposed in us by the nation. Jai Hind. On the occasion of Indian Army Day, you were listening to a message by Chief of Army Staff General M.M. Naravane, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC। भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर अभी आप भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल M.M. नरवणे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC का संदेश सुन रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।